जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। तो तमाम जो 6 डेड बॉडीज थी, 6 शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। हम फिर से रुख करेंगे अपने संवाददाता राजन वैद का। राजन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आप अब ये बताएं कि इस वक्त आप कहां पर हैं और आपके साथ कई लोग नजर आ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में हूं और मेरे साथ यहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो पिछले 3 दिनों से यहां लगातार मौजूद थे और जितने भी जख्मी लोग यहां पे आए या जिनको यहां से रेफर करना पड़ा जम्मू मेडिकल कॉलेज, तो सब इनकी देखरेख में हुआ है। इनसे हम बात करेंगे। सर, परसों से अगर हम पूछेंगे कितने इंजर्ड आए, किनको रेफर किया और जो अब इंजर्ड हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, जो 2 ये दुखद घटनाएं हुई राजौरी के ढांगरी इलाका में, जो 24 घंटे के भीतर एक तो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ और दूसरा जो है ब्लास्ट का इंसिडेंट हुआ। इसमें टोटल हमारे पास 21 जो है वो घायल लाए गए थे एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में। तो जिनमें से 4 को जो है वो हमने फर्स्ट डे जो है जिसमें फायरिंग इंसिडेंट था उसमें हमने मृत्यु घोषित किया और बाकी के लोग जो है हमारे पास, जैसे अभी हम मान के चलें तो 12 लोग हमारे पास जो है वो यहाँ पे घायल हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनमें से एक क्रिटिकली इंजर्ड था, उसका 4 घंटे का जो है वो सर्जरी भी हुआ। तो दूसरे दिन की जो फायरिंग की जो ब्लास्ट की घटना थी उसमें हमारे पास जो है वो 11 इंजर्ड लाए। टोटल मैंने जैसे पहले बताया कि 21 घायल जो लाए गए थे, तो उनमें से भी 2 को यहाँ पे जो है वो हमने मृत्यु घोषित किया। एक जो है वो उपचार के टाइम जो है वो उसकी जो है वो मृत्यु होगी और एक को जो है वो ब्रॉड डेड लाया गया था। तो अगर हम बात करें जो हमने हायर फैसिलिटी में जो है वो रेफर किए हैं, वो 3 लोगों को जो है वो हमने रेफर किया। वो भी यहाँ पे हमने प्रॉपर उनको स्टेबल किया, उनको हमने ट्रीटमेंट दे करके। तो जो फैसिलिटी जैसे प्लास्टिक सर्जन की हो या कुछ ऐसी फैसिलिटी जो हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, उनको हमने स्टेबल करके, तो गवर्नमेंट के द्वारा, यूटी गवर्नमेंट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की सहायता से हमने उनको हेलीकॉप्टर और चॉपर के द्वारा जो है वो यहाँ से मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया गया था। वहां पे मेरी मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी के साथ पूरा संपर्क था और आज भी मेरी बात हुई है। हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं जीएमसी राजौरी के, प्रोफेसर डॉक्टर एएस भाटिया, उनको भी मैंने वहां पे ही भेजा था। मैंने कहा यहाँ, इसके साथ साथ क्या जो जख्मी हालत में यहाँ लाए गए, क्या उनको वक्त पे लाया? क्या कोई ऐसा केस था जिसको वक्त पे नहीं लाया जाता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जैसे जो ही मेरे को इस घटना की जो है वो समाचार मिला सुबह पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से, मैंने तुरंत जो है वो यहाँ से अपने एम्बुलेंसेज जो है वो दौड़ा दी। हमारी 108 एम्बुलेंसेज ने काफ़ी सहायता की, 102 एम्बुलेंसेज ने, और मैंने अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेज भी स्पॉट पे दौड़ा दी। हमने समय रहते हुए स्थानीय लोगों की जो मदद से हमने लोगों को, इंजर्ड को जो है वो, ज्यादातर जो इंजरीज हैं वो क्या है यहाँ पे जो जख्मी हैं, और टोटल कितने जख्मी अभी यहाँ मौजूद? देखिए, अभी मैंने जैसे पहले कहा कि टोटल 21 जो है वो जख्मी थे। जो 2 घटनाएं हुई उनमें, जिनमें से 6 की जो है वो मृत्यु हो गई और 3 लोगों को जो है हमने मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर किया था, वो भी स्टेबल है। और 12 लोग अभी जो है हमारे पास यहाँ पे उपचार के लिए एडमिट हैं और उनका उपचार चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड था जिसकी सर्जरी हुई थी 4 घंटे की, तो वो भी अभी स्टेबल है। होपफुली वो हम उसको जो है वो ठीक करने में सफल होंगे। तो अभी कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो ऐसा क्रिटिकल हो जिसको रेफर करना पड़े? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। जो भी रेफर लायक था उसको हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट दे करके हायर फैसिलिटी में रेफर किया था। अभी हम ऐसा नहीं सोच रहे जिसको कि रेफर करने की आवश्यकता। जब ये यहाँ पे जख्मी लाए तो लोकल जो लोग थे यहाँ पे, उनका कितना सपोर्ट रहा आपको, उनकी कितनी मदद थी? देखिए, यहाँ पे हमें बहुत जो है वो लोगों की ओर से सहायता मिली। अगर ब्लड की बात करें हम या क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, स्पेशली मीडिया का जो है, लोकल मीडिया का काफ़ी जो है हमें जो है सपोर्ट रही। यहाँ की लोकल कम्युनिटी ने हमें बढ़ चढ़ के जो है वो सपोर्ट किया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे ट्रांसपोर्ट करने की बात हो, जैसे कहीं के इन्वेस्टिगेशंस की बात हो, तो इन सब लोगों ने मिलकर हमें जो है काफ़ी सपोर्ट की। पुलिस का जो है वो काफी अच्छा रोल रहा। डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ है या सर्जन्स हैं, क्या उनकी संख्या ठीक है यहाँ पे? जिस तरह से यहाँ पे अभी जो डिजास्टर हुआ उसको संभालने में या आपको मैनेज करना पड़ा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। हमारे सभी डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पे
अवेलेबल थे, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और यहाँ पे ACR भी मौजूद थे। पुलिस की ओर से आला अधिकारी जो है वो यहाँ थे, जो हमारी सहायता कर रहे थे। हमारा स्टाफ भी पूरा जुटा हुआ था, कम्युनिटी मीडिया, ये सब लोगों का जो है वो हमें काफी जो है वो सहायता मिली, तभी हम लोगों को बचा पाए। अदरवाइज जो क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट थे, जिनको हमने रेफर भी किया ट्रीटमेंट के बाद, या जो हमारे पास यहाँ पे भी हैं, हम समय रहते हुए हम सबकी सहायता से उनको जो है बचा पाए। अदरवाइज 5 या 6 कैजुअलिटी और होने की भी संभावना थी। बहुत अहम बात इन्होंने कही है कि 5-6 कैजुअलिटीज होने की संभावना थी, लेकिन यहाँ जो इनको मदद मिली, लोकल सपोर्ट मिला, इनका जो स्टाफ था, उन्होंने जिस तरह से उस वक्त एक्ट किया, उसके चलते ही 4 से 5 जो मौतें हो सकती थी उनको बचाया गया। अभी एक क्रिटिकल है इस अस्पताल में, और इनको उम्मीद है उसको भी जल्द ठीक कर लिया जाएगा। तो अस्पताल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पिछले 2 से 3 दिन से लगातार लगी हुई है ताकि अच्छी जो ट्रीटमेंट है, हेल्थ केयर है, वो पेशेंट को मिले। जी बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए। तो जो लोग अभी जख्मी हैं हुए इस हमले में, उनकी इस वक्त क्या स्थिति है और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर से कोशिश करेंगे वो समीर के पास जाने की और अंतिम संस्कार को लेकर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। छोटा सा ब्रेक।